कहानी की शुरुआत होती है कैप्टन पेटी शेल्बन से, जो खून से सने होते हैं और साथ में एक मंकी टॉय को लाए होते हैं और शॉप ओनर को कहते हैं कि मुझे ये मंकी वापस करना है। तो शॉप ओनर बोर्ड दिखाकर कहता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता और वैसे भी तुम्हारा ये टॉय खराब है क्योंकि इसके ड्रम स्टिक ऊपर की ओर है। जिस पर कैप्टन वार्निंग देते हुए कहते हैं कि इसके ड्रम स्टिक ऊपर ही रहने दो क्योंकि अगर ये नीचे आ गए तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ये बोलता है इतने में ही मंकी ड्रम बजाने लगता है और तभी एक चूहा एक रस्सी को कुतर देता है और तभी एक तीर निकलता है जो शॉप ओनर के पेट से आर पार हो जाता है। और ये सब इतना फास्ट हुआ होता है कि शॉप ओनर रिएक्ट भी नहीं कर पाता। फिर इतना सब होने के बाद कैप्टन इसको जलाने की कोशिश करते हैं और हमें मंकी मेल्ट होता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन हमें पता है कि उसे कुछ नहीं होने वाला, वरना फिल्म आगे कैसे बढ़ेगी। वेल, अब तक तुम समझ गए होंगे कि ये कोई नॉर्मल मंकी नहीं है। इसके हाथ में छोटे ड्रम्स होते हैं और साइड में एक की होती है और जैसे एक की घूमती है मंकी ड्रम बजाता है और इसके बाद किसी की मौत हो जाती है। फिर इसके बाद हम ट्विन ब्रदर्स हाल और बिल को देखते हैं। हाल शांत डरा हुआ सा इमोशनल वीक बच्चा होता है, जबकि बिल डोमिनेटिंग बुली टाइप का बच्चा होता है। वो इसलिए क्योंकि वो हाल से 3 मिनट पहले पैदा हुआ था, जिसकी वजह से वो हाल को परेशान करता रहता है। वही हम इनकी माँ को देखते हैं जिनका नाम लुइस होता है और इनका मानना होता है कि कैप्टन पीटर शेल्बन, हाँ ये वही है जिनको हमने शुरू में देखा था और ये उनके ही बच्चे और वाइफ हैं। फिर इनका मानना है कि वो एक दिन सिगरेट लाने का बोलकर गए थे, जिसके बाद वो कभी नहीं लौटे, मानो जैसे वही सिगरेट के धुएं की तरह गायब हो गए हों। लेकिन हमें पता है कि आखिर क्या हुआ था। खैर, फादर के साथ ना होने की वजह से इन्होंने इन बच्चों को पाला होता है और इन बच्चों को वसीयत के नाम पर उनके फादर का कुछ कबाड़ का सामान मिलता है, लेकिन इन बच्चों के लिए वो उसके फादर की आखिरी निशानी थी जिससे वो उनको समझ सके। और यहाँ उनके फादर ने उनके लिए एक गिफ्ट रखा था और ये और कोई नहीं बल्कि मंकी था। और जिस बॉक्स में ये मंकी था उस बॉक्स पर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी कि चाबी को भरो और देखो क्या होता है। और बिल ऐसा ही करता है, वो चाबी को घुमाता है लेकिन कुछ खास नहीं होता, जिसकी वजह से वो उसे फेंक देता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एनी को देखते हैं जो इन बच्चों की बेबीसिटर होती है और आज ये एक रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके साथ मंकी भी होता है, जिसे देखकर शुरू में तो हाल को अजीब लगता है लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर शेफ चाकुओं से खेल दिखा रहा होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि बिल एनी को पसंद करता है। वैसे ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि ये तुम्हें बता देना चाहिए तो मैंने तुम्हें बता दिया। खैर, तभी हाल को मंकी के ड्रम बजाने की आवाज आ रही होती है और यहाँ शेफ चाकुओं से खेल दिखा रहा होता है और तभी उसका चाकू उससे फिसल जाता है और वो एनी की गर्दन को अलग कर देता है। और इसके बाद हम एनी का फ्यूनरल देखते हैं जहाँ लुइस अपने बच्चों को थोड़ा सपोर्ट देती है और ये अगले ही पल डांस करने लगते हैं। लेकिन यहाँ हाल समझ गया होता है कि ये सब मंकी ने किया है और वो मंकी से पूछ रहा होता है कि क्या ये तुमने किया है, लेकिन तभी पीछे से बिल आ जाता है और वो उसका मंकी से रिलेटेड मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन ये मजाक इतना ज्यादा होता है कि वो मंकी वाली बात को पूरे स्कूल में फैला देता है, जिसकी वजह से उसके क्लासमेट उसका मजाक उड़ाते हैं। जिसके बाद वो घर आता है और गुस्से में मंकी को कह देता है कि बिल को मार दे, जिसके बाद वो चाबी भर देता है और वहीं बिल भी घर आ गया होता है। और दूसरी तरफ मंकी ने ड्रम बजाना शुरू कर दिया होता है, लेकिन कायदे से तो यहाँ बिल को मरना चाहिए था, लेकिन बिल नहीं, उनकी माँ मर जाती है। लेकिन यहाँ में पता चलता है कि चाबी भरने से ये मंकी ड्रम बजाता है, लेकिन आखिरी स्टिक तब नीचे आएगी जब ये डिसाइड कर लेगा कि इसे अगली जान किसकी लेनी है और ये मारने के लिए किसी को कभी भी चुन सकता है और इसको कोई नाम बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये किसी की नहीं सुनता। इसके बाद हम देखते हैं कि हाल समझ गया होता है कि उसकी माँ और एनी को मंकी ने ही मारा होता है, तो वो उसके टुकड़े करके उसे कचरे में फेंक देता है और सोचता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हाल और बिल के माँ बाप में से कोई नहीं है, तो उसके अंकल और आंट उन्हें अपने घर लेके आ गए होते हैं और वहाँ जैसे ही वो सदमे से बाहर आ रहे होते हैं उनके दरवाजे पर मंकी दस्तक दे देता है, जिसको देखकर हेल कहता है कि मैंने इसे काट कर फेंक दिया था तो ये यहाँ कैसे आ गया। इसके बाद हाल बिल को कहता है कि उसे लगता है कि माँ और एनी को इसी मंकी ने मारा होगा, जिसे चेक करने के लिए वो एक और पर चाबी को घुमाने का डिसाइड करते हैं और नतीजा ये होता है कि इनके अंकल मर जाते हैं और वो भी दर्दनाक तरीके से। दरअसल जब वो ट्रिप पर स्लीपिंग बैग में सो रहे होते हैं तो घोड़ों की एक भगदड़ ने उनको कुचलकर उनकी चटनी बना दी होती है। इसके बाद वो डिसाइड करके एक नतीजे पर पहुंचते हैं जिसमें वो मंकी को तो मार नहीं सकते, मंकी को उस बॉक्स में डालकर उसे चैन से बांधकर उसे कुएं में फेंक देते हैं। इसके बाद हम 25 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम आंट को देखते हैं जो काफी बूढ़ी हो गई थी और तभी उन्हें एक आवाज आ रही होती है और हमें पता चलता है कि ये आवाज मंकी के ड्रम बजाने की है, यानी कि मंकी आ गया है। लेकिन ये बात आंट को नहीं पता होती, उन्हें लगता है कि कोई घर में घुस गया है, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए एक गन को उठा लेती हैं। लेकिन जब वो घर चेक कर रही होती हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, तो वो वुडन स्टेयर से ऊपर चढ़ रही होती हैं, लेकिन तभी वो टूट जाती है जिससे उनका चेहरा जख्मी हो जाता है। और जब वो उन सब चीजों को चेहरे से निकाल रही होती हैं तभी उनको गैस लीकेज की स्मेल आती है और जैसे ही वो उसको चेक करने के लिए जाती हैं एक चिंगारी लगती है और उनके पूरे सर में आग लग जाती है और उससे बचने के लिए वो जैसे ही भागती हैं तो वो घर से बाहर निकल जाती हैं और अपने घर के सामने वाले बोर्ड से टकरा जाती हैं, जिसकी वजह से वो मर जाती हैं। खैर, इसके बाद हम हाल को देखते हैं जो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन वो भी सही से नहीं चलती क्योंकि यहाँ पर हाल की शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा है जिसका नाम पेटी है, लेकिन वो उनके साथ नहीं रहता। दरअसल हाल का बचपन का ट्रॉमा उसके अंदर बस गया है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि अगर वो बिल के साथ रहा तो मंकी उसके पीछे आ जाएगा और अगर वो अपने बेटे के साथ रहा तो कहीं उसका बैड लक उसके बेटे पर ना आ जाए, जिसकी वजह से वो उससे साल में एक बार मिलता है और वो
आज का दिन होता है तो वो अपने मैनेजर से छुट्टी लेकर अपने बेटे के पास आ गया होता है। लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ और उसका नया हस्बैंड पेटी को गोद लेने की प्लानिंग कर रही है, जिससे हाल अपने बेटे की जिंदगी से पूरी तरीके से अलग हो जाएगा। यार साल में तो एक बार वो मिलता था बेचारा, अब उससे वो भी उसका हक छीन लिया जाएगा। यार जिसके बाद हाल पेटी के साथ आखिरी वक्त बिताने के लिए उसे बाहर लेके आ गया होता है, जहाँ रात होने की वजह से उन्हें मोटेल में रुकना पड़ता है। और वहाँ पेटी हाल से उसकी फैमिली से रिलेटेड सवाल पूछता है, जैसे कि उसका कोई भाई है, लेकिन हाल झूठ बोल देता है कि वह इकलौता है और उसका कोई भाई नहीं है। जिसके बाद वो सो जाते हैं और तभी हाल को सपने में मंकी दिखता है, जिसकी वजह से वो उठ जाता है। और तभी वहाँ बिल का कॉल आता है, जिसकी वजह से वो हैरान हो जाता है क्योंकि उन्होंने कई सालों से बात नहीं की होती है। खैर बिल बताता है कि आंट की मौत हो गई है और उसे लगता है कि इसके पीछे मंकी का हाथ है, तो वो उसे मंकी को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन हाल नहीं जाना चाहता। तो इन दोनों के बीच आपस में बहस हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ एक मशीन में गड़बड़ होने की वजह से वो नीचे गिर गई होती है, जिसकी वजह से करंट फैल गया होता है। और तभी वहाँ एक लड़की पूल में जंप करने के लिए आती है और पानी में करंट होने की वजह से वो एक तरबूज की तरह फट जाती है। वहीं हाल ये देखकर समझ जाता है कि ये मंकी ने किया है, जिसकी वजह से वो पेटी को लेकर तुरंत वहाँ से निकल जाता है। साथ ही पेटी को बताता है कि उसकी आंट की मौत हो गई है और उसे वहाँ जाना होगा, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं ले जा सकता। लेकिन जब पेटी इमोशनल बातें बोलता है तो हाल उसे अपने साथ लेके आ गया होता है। और तभी यहाँ एक रियल एस्टेट की एजेंट आती है जो हाल को उसकी आंट का सामान दिखाती है। वैसे पेटी को यहाँ पता चल गया होता है कि हाल का कोई भाई भी है और ये दोनों भाई ट्विन है। खैर वहीं दूसरी तरफ एजेंट बताती है कि उसकी आंट की मौत के बाद से शहर में रहस्यमय तरीके से लोगों की मौतें हो रही हैं, जिस पर हाल पूछता है कि क्या उसने सामान में किसी मंकी टॉय को देखा था, जिस पर एजेंट कहती है कि उसने नहीं देखा। इसके बाद वो हाल को सामान दिखाने के लिए एक रूम के पास लेके आ गई होती है, लेकिन उसका गेट नहीं खुल रहा होता। लेकिन जैसे ही वो गेट खुलता है अंदर से एक शॉटगन गिरने लगती है और वो अपने आप चल जाती है, जिसकी वजह से एजेंट तुरंत मर जाती है। इसके बाद हाल बिल को कॉल करता है, जहाँ हाल को पता चल गया होता है कि बिल इसी शहर में है और मंकी बिल के ही पास है और ये सारी मौतें वही करवा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है बिल को ऐसा लगता है कि उसकी माँ और एनी को हाल ने मारा था, जिसकी वजह से जब इन्होंने मंकी को कुएं में डाला था तो वो मंकी को वापस लेने के लिए आ गया था, लेकिन उसे मंकी वहाँ नहीं मिलता क्योंकि मंकी वहाँ से चला गया था। लेकिन उसे वहाँ मंकी की मिल जाती है और इसी के साथ वो कई सालों तक मंकी का इंतजार करता है, लेकिन आखिरकार उसे मंकी मिल ही जाता है। दरअसल इस बंदे का नाम है रिकी और ये मंकी इसे ही मिला होता है, लेकिन ये पैसों के चक्कर में बिल को ये मंकी बेच देता है। लेकिन अब इसे ये मंकी वापस चाहिए क्योंकि इस मंकी में उसे उसके फादर दिखाई देते हैं, लेकिन बिल इसे देने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हाल बिल को कॉल करता है, जहाँ बिल कहता है कि पेटी को उसके पास ले आए ताकि वो चाबी को घुमा सके, लेकिन हाल मना कर देता है। दरअसल बिल हाल को किसी भी कीमत पर मारना चाहता है, लेकिन तभी रिकी वहाँ नकली पुलिस वाला बनकर आ जाता है और वो इनको गन पॉइंट पर रखकर बिल के घर के पास लेके आ गया होता है। दरअसल रिकी को मंकी चाहिए, लेकिन बिल ने रिकी को मंकी नहीं दिया। अब वो उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता है, तो वो पेटी को उसे लाने के लिए कहता है, लेकिन हाल उसे नहीं जाने देता क्योंकि वो अपने बेटे को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। लेकिन वो भी गन पॉइंट पर होते हैं तो पेटी को जाना पड़ता है। इसके बाद पेटी घर में चला जाता है, लेकिन यहाँ बिल ने बहुत सारे ट्रैप लगा रखे होते हैं, लेकिन पेटी उनसे बचकर बिल के पास पहुंच जाता है, जहाँ बिल उसे मैनिपुलेट करके उससे मंकी की घुमाने के लिए कहता है और पेटी की को घुमा देता है। और तभी एक मधुमक्खी के छत्ते से सारी मधुमक्खी रिकी के मुंह में घुस जाती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बिल को पता चल गया होता है कि हाल अभी तक नहीं मरा, तो वो पेटी को दोबारा की घुमाने के लिए कहता है, लेकिन पेटी दोबारा की घुमाने से मना कर देता है, जिसकी वजह से बिल उसको एक पंच मार देता है और मंकी को पकड़कर उससे जबरदस्ती ड्रम बजाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मंकी अपने आप बहुत जोरों से बजने लगता है, तो बिल को लगता है कि अब वो मरने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्लेन क्रैश होने लग गए हैं, साथ ही शहर के कई सारे लोग भी मर जाते हैं, पूरा शहर तबाह होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ हाल आ जाता है, जो बिल से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, सिर्फ मुझे मारने के लिए? तो बिल कहता है कि हाँ, तुमने ही माँ को मारा है और तुम मुझे भी मारना चाहते थे। लेकिन हाल कहता है हम दोनों में से कोई वो नहीं चाहता था, हम बस वहाँ थे जब वो सब कुछ हुआ, बाकी वो मेरी भी माँ थी तो मुझे भी उतना ही दुख है जितना तुम्हें है। इसके बाद ये ऐसी कुछ और बातें करके आपस की गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। लेकिन तभी मंकी बचता है और बिल का लगा ट्रैप चालू हो जाता है, जिसके कारण एक कैनल बॉल फायर होती है और बिल का भी चैप्टर क्लोज हो जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि उस कैनल बॉल पर उसकी माँ का नाम लिखा होता है। खैर इसके बाद हम हाल और पेटी को देखते हैं जो यहाँ से निकलने लगते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ये मंकी को अपने पास रखेंगे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।